हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी 360। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी के टॉप 15 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में जो भी जेके एसएसबी के हैं, लाइक जेके पीएसआई हो गया या जूनियर असिस्टेंट हो गया, उनमें पूछे गए हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं अपने आप में। तो आज हम इन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आपका टाइम ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि द हिमाद्री वॉज फॉर्म्ड बाई what टाइप ऑफ रॉक। ठीक है, हिमाद्री किस टाइप ऑफ रॉक से बनी हुई है। तो फर्स्ट आपका आ जाता है इग्नियस रॉक, सेकंड ऑप्शन आपका सेडिमेंट्री रॉक, थर्ड है आपका मेटामॉर्फिक एंड फोर्थ है आपका मैनमेड रॉक्स। तो आज यू ऑल नो कि हमारे पास रॉक्स ही 4 टाइप्स की होती हैं, जनरली 3 की होती है, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। तो फोर्थ भी इसमें इंक्लूड किया जाता है, दैट इज़ मैनमेड रॉक्स। तो अगर हम बात करें हिमाद्री की, तो हिमाद्री किस रॉक से बनी हुई है, तो आई होप आपने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक से, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। इन विच रेंज ऑफ हिमालयाज माउंट एवरेस्ट द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड इज सिचुएटेड। ठीक है, कि हिमालयस की कौन सी रेंज में माउंट एवरेस्ट लाई करता है। ऑप्शन एलिमिनेशन में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपके पास जो हिमालयस की रेंजेस हैं वो 2 ही हैं, ऑप्शन नंबर ए एंड सी। ठीक है, और माउंट एवरेस्ट कहाँ पे लाई करता है, दैट इज़ इन ग्रेटर हिमालय। ठीक है, तो ग्रेटर हिमालय की अगर हम एवरेज एलिवेशन की बात कर देते हैं तो वो आ जाता है आपका 6000 मीटर्स, राइट, 6000 मीटर। तो और अगर इसके हम विड्थ की बात करते हैं तो विड्थ इसकी आ जाती है 120 किलोमीटर्स, राइट, 120 किलोमीटर्स। इसी तरह से अगर हम शिवालिक की बात करें एवरेज एलिवेशन की, वो आ जाती है आपका 900 से लेके, ठीक है, 900 से 1200 मीटर्स तक। और अगर विड्थ की अगर हम बात करें तो विड्थ आ जाता है आपका 20 से 50 किलोमीटर्स, राइट। तो ये जो भी एक्स्ट्रा आपको इन्फॉर्मेशन मिली है इसको आप ध्यान में रखेंगे, अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, राइट। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कोरल रीफ सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, कोरल रीफ सिस्टम बताना है, इनमें से ऑप्शन में से कौन सा कोरल रीफ सिस्टम इंडिया में है। अगर हम राजा अंबर की बात करते हैं तो ये इंडिया में लाई नहीं करता, दैट इज़ इन इंडोनेशिया, राइट। तो इसके बाद अगर हम देखते हैं रेनबो, ये भी यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, नेत्रानी आइलैंड। तो आप ध्यान में रखेंगे नेत्रानी आइलैंड है कहाँ पे, ये आपका कर्नाटका में लाई करता है, राइट। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ रगुर सॉइल इन इंडिया। रगुर सॉइल को और किस सॉइल के नाम से जाना जाता है इंडिया में। तो आप देख सकते हैं जेके पीएसआई की एक शिफ्ट में इसको पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर बी, ब्लैक कॉटन सॉइल। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट लैंड दैट इंडिया शुड हैव। ठीक है, एस्टिमेटेड परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट बताना है कि जो इंडिया के पास होनी चाहिए, कि फॉरेस्ट के अंडर उसकी उतनी लैंड होनी चाहिए। तो वो एस्टिमेटेड लैंड कितनी है, इट इज़ 33%, राइट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, एन एक्सटेंसिव नंबर ऑफ चैन्स। ठीक है, एक्सटेंसिव नंबर ऑफ चैन्स इंटरलिंक्ड इन इकोसिस्टम्स फॉर्म ए डैश टुगेदर। जहाँ पे बहुत सारे फूड चैन्स इंटरलिंक्ड होंगे किसी भी इकोसिस्टम में, उसे हम क्या कहते हैं। फूड चैन का तो आपको पता ही है, तो इसका राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ फूड वेब। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, विच ऑफ दिस डेज इज सेलिब्रेटेड इन द फॉर्म ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। जेके एसएसबी का या किसी भी एग्जाम में देख लो, अगर आपको स्टैटिक जीके दिया है तो एक क्वेश्चन आपको किसी भी इवेंट्स के रिगार्डिंग पूछा जाता है जो करंट रहा हो पास्ट में। ठीक है, एग्ज़ाम से 1-2 मंथ पहले जो भी हमने डे या एज ए इवेंट सेलिब्रेट किया होगा, तो उसके रिगार्डिंग कोई ना कोई क्वेश्चन अपने आप में बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के रिगार्डिंग, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में कब मनाया जाता है। ठीक है, तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे यहाँ पे कब मनाया जाता है, दैट इज़ जून 5 जून को यहाँ पे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। तो इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड योगा डे जो है
ठीक है, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ यहाँ पे। योगा डे जो है वो भी जून में मनाया जाता है, बट 21 जून को उसको सेलिब्रेट किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब। उसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पे, तो जून में हमारे पास 2 ही इवेंट्स यहाँ पे सेलिब्रेट किए जाते हैं, दैट इज़ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे एंड उसके बाद वर्ल्ड योगा डे, राइट। नंबर 8 है आपका, इन विच ऑफ दिस फॉलोइंग कैन वी फाइंड ब्रैकिश वाटर। आपको ब्रैकिश वाटर इनमें से किस वाले इकोसिस्टम में देखने को मिलेगा, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बन जाता है आपका दैट इज़ डेल्टास, ठीक है। डेल्टास में आपको ब्रैकिश वाटर देखने को मिलेगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर देयर इन द वर्ल्ड, ठीक है। वर्ल्ड में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए दैट इज़ 36, राइट। तो हमारे पास इंडिया में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, दैट इज़ 4। आई होप आपको उन 4 की लोकेशंस भी पता होगा। जैसे कि फर्स्ट आ जाता है आपका वेस्टर्न घाट, ठीक है। तो सेकंड आ जाता है आपका हिमालयास, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म, सो दैट आपको तो पता ही होगा। थर्ड है आपका इंडो बुर्मा जो है, इंडो बुर्मा हॉटस्पॉट। फोर्थ आ जाता है आपका निकोबार आइलैंड, या इसको हम सुंदरलैंड भी कहते हैं, ठीक है, सुंदरलैंड। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, विच ऑफ दिस इज़ द मोस्ट नेचुरली ऑकरिंग एंड फ्रीक्वेंट डिज़ास्टर। ऐसा डिज़ास्टर आपने बताना है जो नेचुरली है एंड अगेन यहाँ पे होता रहता है। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके मन में एक ऑप्शन आएगा दैट इज़ अर्थक्वेक, तो वो अपने आप में गलत हो जाता है, दैट इज़ फ्लड, ठीक है। फ्लड इज़ अ नेचुरल एंड मोस्ट अकरिंग, यानी कि अगेन एंड अगेन ये होते रहता है फ्लड। जब भी बारिश हुई, आंधी तूफान आया तो फ्लड होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, मैंगो शावर इज़ एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, ठीक है। अब अगर आप क्लाइमेट पढ़ेंगे तो क्लाइमेट में आपने मैंगो शावर्स भी देखा होगा, चेरी शावर्स भी देखा होगा, ठीक है, सॉरी चेरी ब्लॉसम्स भी देखा होगा, काल बैसाख देखा होगा। तो मैंगो शावर की यहाँ पे बात की गई है, मैंगो शावर्स कहाँ पे होता है, ठीक है, कौन सी स्टेट्स में होता है। तो मैंगो शावर्स की अगर हम बात करें, इसका राइट ऑप्शन बन जाता है आपका केरला एंड कर्नाटक, ठीक है। जब यहाँ पे प्री मानसून शावर्स होते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले जो भी हमारा इंडिया का सदर्न टिप है, राइट, ये वाला पोर्शन, तो यहाँ पे ये बारिश होती है, तो इसी को यहाँ पे मैंगो शावर्स कहते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली मैंगो शावर्स करता क्या है, दिस हेल्प इन रीपिंग ऑफ मैंगोज़, जो अप्रैल में होती है, ठीक है, और समर शावर्स, तो इसी को हम मैंगो शावर्स कहते हैं, राइट। तो उसके बाद अगर हम चेरी ब्लॉसम्स की बात करें, तो चेरी ब्लॉसम्स यहाँ पे कर्नाटक में होती है, वो भी अप्रैल एंड मई के महीने में होती है। तो अगर हम काल बैसाख की बात करें, तो काल बैसाख जो है वो वेस्ट बंगाल में होता है, उसके साथ साथ आसाम में होता है, राइट। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहे हैं कि विच विच वन इज़ अ मेजर रिवर ऑफ तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु का मेजर रिवर बताना है आपने। तो इसका राइट ऑप्शन बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ कावेरी। अगर हम नर्मदा देखें, तो नर्मदा जो है इसको लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात भी कहा जाता है, ठीक है, लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात। तो इसके साथ आप नर्मदा के अलावा नर्मदा का एक और पॉइंट माइंड में रखेंगे, इसको कभी कभी या सेकंड नाम कह दो आप, इट इज़ रीवा, यानी इसको रीवा के नाम से भी जाना जाता है, या ऐसा कह लो आपकी रीवा इज़ द सेकंड नेम ऑफ रिवर नर्मदा, ठीक है। नर्मदा एंड ताप्ती, अब तो पता ही है, नर्मदा एंड ताप्ती को ट्विन रिवर्स भी कहा जाता है, या ताप्ती इज़ ट्विन ऑफ नर्मदा, इनको ट्विन भी कहा जाता है, जो क्या बोलते हैं, एक रिफ्ट वैली बनाते हैं, लार्जेस्ट एस्टुरी ऑफ इंडिया बनाते हैं। इंडस बताइए आपको नॉर्दर्न इंडिया में लाई करता है, राइट। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका,
यहाँ पे 13 क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज़ द मानस नेशनल पार्क लोकेटेड, राइट। तो मानस नेशनल पार्क की बात की गई है कि ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो इसका आंसर बन जाता है आपका असम, राइट। तो इसके अलावा आपको पता होगा राजस्थान में जैसे हमारे पास नेशनल पार्क्स हैं, जैसे सरिस्का है, रणथंबोर है, ठीक है। उसके बाद वेस्ट बंगाल में हम देखेंगे तो जलालपारा है, न्योरा नेशनल पार्क्स है। तो उसी तरह अगर हम तमिलनाडु में देखेंगे तो मोस्ट फेमस जैसे कि मधुमलाई है, वो कहाँ पे लाई करती है, तमिलनाडु में, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इम्पैक्ट क्रिएटर लेक, ठीक है। इम्पैक्ट क्रिएटर लेक इनमें से कौन सी है। तो इम्पैक्ट क्रिएटर होता क्या है, ठीक है। इम्पैक्ट क्रिएटर होता क्या है कि जब कोई भी जैसे ऑब्जेक्ट हो गया, लाइक एस्टेरॉयड हो गया या मेटेराइट होता है, ठीक है, जब वो सरफेस के साथ क्रैश होगा तो उसी सरफेस को हम क्या कहते हैं, जहाँ पे वो क्रैश होगा वहाँ पे वो एक मतलब फिगर बनाएगा, वो एक शेप बनाएगा, तो उसी को हम कहते हैं इम्पैक्ट क्रिएटर, ठीक है, जहाँ पे वो क्रैश होगा। तो इनमें से कौन सी लेक जो है कह रहा है कि इम्पैक्ट क्रिएटर लेक है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका फर्स्ट लोनार लेक, राइट, सेकंड है कराकुल और सी है चिलिका लेक। तो इसका राइट ऑप्शन बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ लोनार लेक, राइट। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लेगुमिनस क्रॉप, ठीक है। लेगुमिनस क्रॉप की एग्जाम्पल आपने बताना है। तो सबसे पहले मैं इसका ऑप्शन बता देता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। ऑप्शन है इसका सोयाबीन। वाई सोयाबीन। लेगुमिनस क्रॉप होता क्या है, लेगुमिनस क्रॉप्स आर दोज क्रॉप्स विच हैव नोड्यूल्स इन देयर रूट्स, जिनके रूट्स में क्या होता है, नोड्यूल्स होता है। अब नोड्यूल्स इसलिए होता है सो दैट दे कैन कंटेन द नाइट्रोजन एंड फिक्स द बैक्टीरिया, राइट, कि वो नाइट्रोजन को कंटेन करें यहाँ पे, और उसके साथ साथ जो मात्रा है नाइट्रोजन की उसको मेंटेन करें, और उसके साथ साथ जो आपके बैक्टीरिया होते हैं उनकी मात्रा को भी फिक्स करें, राइट। तो जिसके रूट्स में भी यहाँ पे नोड्यूल्स होगा, जिस क्रॉप्स के रूट में नोड्यूल्स होगा, अब आप नोड्यूल्स खुद से देख लेना वो किस तरह के दिखते हैं, लाइक इस तरह से होते हैं गोल गोल रूट्स में लगे हुए। तो जिसके रूट्स में भी यहाँ पे नोड्यूल्स होगा तो उन क्रॉप्स को हम क्या कहते हैं, उन क्रॉप्स को हम कहते हैं लेगुमिनस क्रॉप्स, राइट। तो ये थे आज के टॉप, आई थिंक ये रिपीट हो गया 16 क्वेश्चन। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी भी तरीके से वीडियो हेल्पफुल लगा है, like this video and subscribe to our channel. Thanks.